नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम कॉपी में। दोस्तों आज हम हिंदी का जो व्यंजन वाला जो चैप्टर है उसका हम अंतिम भाग आज पढ़ेंगे। इसका पहला भाग मैंने कल अपलोड कर दिया है, ठीक है। क्योंकि व्यंजन एक बड़ा चैप्टर है और इसमें यहाँ से प्रश्न कम से कम 2-3 प्रश्न पूछे जाते हैं कांस्टेबल में, चाहे SSC GT में, ठीक है। और अभी लेखपाल का फॉर्म भरा जा रहा है, उसमें भी प्रश्न आएगा। अभी रेडियो ऑपरेटर का फॉर्म आया है, उसमें भी आएगा, निश्चित आएगा, क्योंकि हिंदी सिलेबस में मेंशन है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसको मैं इतना जल्दी जल्दी ख़त्म नहीं कर सकता हूँ, इसलिए ये इसका दूसरा भाग है और अंतिम भाग है। और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे उनको देखेंगे हम। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है। तो अब हम देखने जा रहे हैं कि इसमें क्या क्या मतलब बचा हुआ था, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे वर्त्स्य, ठीक है। वर्त्स्य 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 व्यंजन कौन कौन से होते हैं? तो ये होते हैं आपके स, र, ल। देखिए इनको याद करने का बस एक ही तरीका है, सरल। वर्ड्स को आप ऐसे याद कर सकते हैं, सरल, डायरेक्ट, ठीक है। फिर हम बात करेंगे दंतोष्ठ। दंतोष्ठ का मतलब क्या है कि ऐसे व्यंजन जिनको बोलने के लिए दांत और ओंठ दोनों का प्रयोग करेंगे। तो कौन सा है वो व है और एक फ है, ठीक है। ये दंतोष्ठ हो जाएगा। फिर एक तालु के लिए आता है स्पेशल, ठीक है। कौन सा है ये? तो श और य, इसकी हम बात करेंगे। और ये याद रखिएगा कि ये स्पर्श व्यंजन नहीं है, क्योंकि स्पर्श व्यंजन हम क से लेकर के म तक हम ऑलरेडी हम देख चुके हैं, ठीक है। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, KTM 2 मैंने ट्रिक बताया था पहले पहले क्लास में। पहले क्लास का मतलब कि व्यंजन वाले पहले क्लास में, ठीक है। फिर मूर्धन्य। मूर्धन्य कौन सा है ये? तो ये स है, ओके। फिर एक ये है काकल्य। काकल्य, ठीक है। यह स्वर तंत्री। स्वर तंत्री तो क्या होता है? ये ह होता है, ठीक है। ये आपको कुछ भी करके आपको याद करना है, बस आप इतना समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि दंतोष्ठ का बताइए उदाहरण कौन सा है, तो वो और फ आपको बताना पड़ेगा, इन दोनों में से कोई एक दे देगा। फिर पूछ देगा तालु, तो तालु में तो या तो आपको च छ ज झ यहाँ तक दे देगा, और वहाँ से अगर नहीं देता है और थोड़ा सा डीप में चला गया तो कह देगा कि स और ये क्या क्या है ये, तो आपको बताना होगा कि ये तालु वाले हैं, ठीक है। मूर्धन्य वाला तो याद रहता है लोगों को, क्योंकि मूर्धन्य से हम लोग हमेशा पढ़ते रहते हैं। काकल्य आपका ह वाला हो जाएगा, स्वरतंत्री से कहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं पार्श्विक। पार्श्विक कौन सा होता है? जिसमें वायु जीभ के बगल से निकले, ठीक है। वायु जो होती है वो जीभ के बगल से निकलता है, निकलता है, ठीक है। कौन सा है ये? ल। जैसे पहले के जो सिंगर होते थे नहीं, आप सुनते थे वो ला 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 ऐसे करके वो लोग गाना गाते थे, और वो लोग पार्श्व गायक होते थे। ऐसे आप उसको याद रख लीजिएगा, वो लोग प्लेबैक सिंगर कहलाते थे, ठीक है। क्यों? क्योंकि स्क्रीन पर तो कोई और दिखाई देगा और पीछे से कोई और गाना गा रहा है, इसलिए, ठीक है। एक होता है लुंठित। लुंठित ये क्या होता है? तो इसमें जो होगा वो जीभ में कंपन होगा। कंपन मतलब जब आप इसे बोलेंगे ना, तो आपके जो जीभ में है ना कंपन, जैसे र, देखिए र में झन्नाट हो रही है, र बोलेंगे तो जीभ में आपके झन्नाट हो जाएगी, र, ठीक है। इसलिए आप इसको याद रखिएगा। उत्क्षिप्त। उत्क्षिप्त ये क्या है? तो जीभ ऊपर फिर नीचे टकराएगी। जीभ जो है ये क्या होगा? पहले ऊपर जाएगा फिर नीचे। तो कौन से ऐसे व्यंजन है? तो ये आपका ड है और एक ढ है, इसको आप ध्यान रखिएगा। इनको उत्क्षिप्त कहते हैं क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इन्हें याद करने का ट्रिक क्या होगा, मैंने बता ही दिया आपको कि ये पार्श्विक, जैसे जो जो गायकार होते हैं, सिंगर होते हैं, वो ल ल ल ऐसे करके गाते हैं, ठीक है। ऐसे आप याद रख सकते हैं। याद रखने का अपना अपना तरीका होता है, ठीक है। आप अपना तरीका बनाइए। लुंठित, लुंठित में क्या होगा कि र,
क्योंकि आपका जो जबान है उसमें कंपन होने लगेगा। उच्छिप्त में क्या होगा, तो जीभ जो होगी आपकी ऊपर नीचे होगी, जैसे ढ ढ ढ, देखिए ऊपर नीचे दोनों हो रहा है, ठीक है। एक और पॉइंट है, इसको याद रखिएगा, अर्धस्वर। अर्धस्वर क्या होता है, ये होता है य और एक होता है व। इसको आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं। तो इन सब चीज़ों को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये आपकी डायरेक्ट क्वेश्चन में आएंगी, डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाएगा कि बताओ कि अर्धस्वर कौन सा है, तो य और वो आपको बताना पड़ेगा। तालु वाला पूछ लेगा, च छ ज ई वाला पूछ लेगा तो ठीक है, लेकिन अगर थोड़ा सा और टिप में गया तो स और य को भी तालु वाला ही व्यंजन माना जाता है, ठीक है, स और य को। ओके, आगे देखते हैं। तो देखिए अब यहाँ से थोड़ा सा अलग आपको समझना पड़ेगा। वायु, वायु कह लीजिए या प्राण कह लीजिए, ठीक है, दोनों बातें कि भाई मान लीजिए जिसके अंदर प्राण है तो जाहिर सी बात है उसके अंदर वायु भी होगा, ठीक है। जिसके अंदर वायु होता है उसके अंदर प्राण होने की भी चांसेस हैं। तो इसकी मात्रा यानी कि वायु की मात्रा, वायु की मात्रा, ठीक है, ये अगर अधिक होगी, अधिक, ये अगर अधिक हुआ तो क्या हो जाएगा, ये महाप्राण हो जाएगा, महाप्राण। क्यों? क्योंकि इसके अंदर अधिक है भाई, इसके अंदर वायु की मात्रा अधिक है यानी इसके अंदर प्राण है, ठीक है, महाप्राण है। लेकिन अगर यही अगर कम हो जाएगा ये वायु तो क्या हो जाएगा, तो ये अल्प प्राण हो जाएगा, अल्प प्राण हो जाएगा। मतलब जिसके अंदर ज़्यादा वायु है वो महाप्राण, जिसके अंदर कम वायु है वो अल्प प्राण, ठीक है। फिर यही हमें एक और शब्द है घोष, ठीक है, घोष या गूंज, गूंज भी आप इसे कह सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसमें भी दो टाइप है। जहाँ पे घोष होगा यानी जहाँ पे हाँ यानी होगा उसे क्या कहेंगे, उसे सघोष कहेंगे। और जहाँ पे नहीं होगा उसे क्या कहेंगे, उसे अघोष कहेंगे, अघोष कहेंगे। मतलब सर इतना बस है कि हम अगर कोई व्यंजन बोलते हैं और उसमें अगर गुंज हो गया तो वो सघोष हो गया, और जिसमें गुंज नहीं हुआ वो अघोष हो गया। अगर हम प्राण या वायु की बात करें तो जिसमें ज़्यादा वायु है वो महाप्राण, जिसमें कम वायु है वो अल्प प्राण। ये इसलिए बार बार बता रहा हूँ क्योंकि अब इन्हीं से संबंधित प्रश्न पूछेगा और क्या बनेगा अब मैं वो बताने जा रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर आप लिख लीजिए वायु की मात्रा, वायु की मात्रा, ठीक है। दो सेक्शन अब तैयार कर लीजिए, यहाँ पर कम, यहाँ पर अधिक, यहाँ पर अधिक, ठीक है। तो जब कम हो गया तो क्या हो गया, ये अल्प प्राण हो गया, अल्प प्राण हो गया। और जब ज़्यादा हो गया तो क्या हो गया, महाप्राण हो गया ये, ठीक है। तो देखिए अपने अपने वर्ग का, ठीक है, 1 3 5, अपने अपने वर्ग का 1 3 5, जैसे मान लीजिए कि क हो गया, फिर तीसरे स्थान पे क्या आएगा, ग आएगा, फिर पांचवें स्थान पे क्या आएगा, अंग आएगा, ठीक है, अंग। यानी कि अपने अपने वर्ग का 1 3 5 ये क्या होता है, ये अल्प प्राण होता है। और अपने ही वर्ग का दूसरा और चौथा ये क्या होता है, ये महाप्राण होता है, महाप्राण। जैसे मान लीजिए कि अगर हम बात करें यहाँ पे ख की और घ की, तो थोड़ा सा ख और घ बोल के देखिए, ख घ, तो देखिए थोड़ा सा इसमें मतलब आपके मुंह से ज़्यादा वायु निकलेगा, लेकिन वही जो अगर आप क बोलेंगे क तो आपके मुंह से कम वायु निकलेगी, इसलिए इसको अल्प प्राण कहेंगे। ग तो कम वायु निकला, लेकिन जैसे आप ख बोलेंगे तो ज़्यादा वायु निकलेगा, घ बोलेंगे तो ज़्यादा वायु निकलेगा। तो इसलिए दूसरा और चौथा अपने अपने वर्ग का ये महाप्राण में आता है, और पहला तीसरा और पांचवा ये अपने अपने वर्ग का अल्प प्राण में आता है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये तो हम बात कर लिए आपका कहाँ से कहाँ तक, सारे जो स्पर्श वाले हैं,
स्पर्श, ठीक है, यानी कि क से लेके म तक, ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ बात करेंगे य, र, ल, व, ठीक है। इनको आपको याद रखना है कि ये अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं, अंतस्थ व्यंजन, ठीक है। ये अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। तो सारे के सारे अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं वो अल्प प्राण होते हैं, ठीक है। और श, श, स, ह, ठीक है, ये क्या है, तो ये ऊष्म व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन, ये ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। ये मैंने पिछली क्लास में बता दिया सारा कि अंतस्थ क्या होता है, ऊष्म क्या होता है। तो सारे के सारे ऊष्म व्यंजन जो होते हैं ये महाप्राण होते हैं, महाप्राण ऊष्म व्यंजन। इसको आप थोड़ा सा ट्रिक ऐसे में मतलब याद कर लीजिएगा कि ऊष्म मतलब गर्मी, और गर्म चीज़ क्या होता है, जिसके अंदर जान होता है। जान का मतलब महाप्राण, उसके अंदर प्राण है, तभी तो भाई उसके अंदर जान है, तभी तो जिंदा है। नहीं तो मर गया तो ठंडा हो गया, ठीक है। तो बस आप एक को याद रखेंगे तो इसका आप ट्रिक बना लीजिए कि उसमें व्यंजन कौन से होते हैं, स, 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 ह, ठीक है। तो उसमें व्यंजन यानी कि गर्मी, गर्मी का मतलब प्राण, यानी प्राण का मतलब महाप्राण, ठीक है। तो इसको आप याद कर सकते हैं। बाकी अगर आपका अपना कोई ट्रिक होगा तो कमेंट में बताइएगा और आप उसे अपनाइएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम। वायु का तो बात कर लिए, वायु यानी का प्राण का बात तो कर लिए हम। दूसरा हमने क्या बात किया था, घोष यानी गूंज का। तो ये उच्चारण में अब यहाँ पे बना लीजिए ऐसा ही एक चार्ट, उच्चारण में गूंज, एक मिनट, उच्चारण में गूंज, उच्चारण में गूंज। यहाँ पर भी दो बना लीजिए, एक सघोष और एक अघोष, एक सघोष और एक अघोष, ठीक है। तो अपने अपने वर्ग का याद रखिएगा, अपने अपने वर्ग का 3, 4 और 5, ठीक है, ठीक है। ये क्या होता है, ये सघोष होता है। 3, 4, 5 का मतलब क, ख, ग, घ और अंग, ये पहले वर्ग की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। ये सघोष हो गया। और अघोष की जब बात करेंगे तो ये क्या होगा, 1 और 2, यानी कि क और ख। ये क्या हो जाएगा, ये अघोष हो जाएगा। आप क और ख को बोल के देखिए, आप गूंज नहीं होगा, लेकिन जैसे आप ग बोलेंगे, घ बोलेंगे तो आपके मतलब गूंज थोड़ा सा निकलेगा, आप इस चीज़ को फील कर पाएंगे, ठीक है। एक पॉइंट है, इसको याद रखिएगा कि सभी जो स्वर होते हैं ना, सभी स्वर ये क्या होते हैं, ठीक है। कितने स्वर हैं, 11 स्वर हैं। ये क्या होते हैं, सभी के सभी स्वर सघोष होते हैं, ठीक है, सघोष, सघोष होते हैं, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ये तुरंत पूछ लेगा कि स्वर कैसे होते हैं, तो स्वर आपको बताना होगा। जैसे मान लीजिए आ, देखिए गूंज हो रहा है ना मुंह में जब बोलेंगे, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ओके। फिर यहाँ पर आप देख लीजिए, याद करने के लिए एक पॉइंट है, य, र, ल, व और ह, ठीक है। य, र, ल, व, ह, यानी कि सारे के सारे अंतस्थ, ये हमारे क्या हो गए, य, र, ल, व क्या हो गए, यहाँ से यहाँ तक हमारा अंतस्थी तो है। तो सारे के सारे अंतस्थ जो होंगे वो सघोष होंगे, सघोष। प्लस ह वाला भी सघोष होगा। लेकिन ये ह तो हमारा उसमें में था, तो ये ह अगर यहाँ पर आ गया है तो यहाँ पर उसमें में क्या बचेगा, स, स और स। ये क्या हो गया भाई, स, स, स बोल के देखिए ना, इसमें आपको क्या मिलेगा, इसमें आपको घोष नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन जैसे आप ह बोलेंगे तो यहाँ पे आपको घोष मिल जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर लास्ट पॉइंट चल रहा है, ये वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी। संयुक्त व्यंजन लिख लीजिए, संयुक्त व्यंजन, ठीक है। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं, तो एक होता है छ, त्र, ज्ञ और स्र। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो छ जो होता है, क्षत्रिय वाला छ, ये क और स से मिलकर बना है, ठीक है।
त्र क्या होता है, ये त प्लस र से बना है, ठीक है। और ये यहाँ कैसे बनता है, तो ये ज में आप हलंत मारेंगे, फिर यहाँ, ठीक है। फिर स, इसमें हलंत मारेंगे, और र। एक चीज़ आप थोड़ा सा यहाँ पे विशेष रूप से ध्यान ये रखिएगा कि आप ये ध्यान दे रहे होंगे कि मैं क में मैंने हलंत मारा, त में हलंत मारा, ज में हलंत मारा, और ये स में हलंत मारा। क्यों मारा, क्योंकि इसमें से हम स्वर को निकाल रहे हैं। जैसे स्वर निकलेगा तो ये शुद्ध रूप से व्यंजन हो जाएगा ये। और ये जब मिलेगा, यानी कि ये क में हमने हलंत मार दिया है, तो ये इसमें से स्वर निकल गया है। तो स्वर निकल गया है, अब प्लस मूर्धन्य वाला स जब जोड़ देंगे तो ये छत्री वाला छ बन जाएगा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये डायरेक्ट जो होता है ना, क्वेश्चन पूछा जाता है और आपको बताना पड़ेगा एग्जाम में। ओके, तो इसलिए इन सब चीज़ों को ध्यान रखिएगा। तो हमने क्या देखा, तो हमने देखा अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण में क्या था, तो 135, ठीक है, अल्प प्राण। और सारे के सारे जो अंतस्थ थे, यानी कि य र ल व, ठीक है, ये क्या थे हमारे, ये हमारा अल्प प्राण था। लेकिन अगर महाप्राण की हमने जब बात किया तो हमने देखा महाप्राण में भाई 1, 3, 5 तो हमारा निकल गया, तो बचा क्या, 2 और 4। तो अपने अपने वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन, ठीक है, प्लस सारे के सारे उष्म वाले, यानी कि श श श श ह, ठीक है। अच्छा, फिर हमने देखा उच्चारण में गुंज के आधार पर, तो सघोष और अघोष का बात किया। तो सघोष में क्या था, तो सघोष में हमारा था 3, 4, 5 अपने अपने वर्ग का तीसरा चौथा पाँचवा, प्लस प्लस क्या था, अंतस्थ, सारे के सारे अंतस्थ। अरे भाई मैंने बताया ना, सारे के सारे अंतस्थ, य र ल व, ठीक है, य र ल व, ठीक है, सारे के सारे अंतस्थ, प्लस उष्म का एक, यानी कि ह वाला, ठीक है। और अघोष की अगर बात करेंगे तो अपने अपने वर्ग का पहला और दूसरा, और सारे के सारे उष्म। लेकिन उस उष्म में से एक तो हमने ह को भेज दिया है घोष वाले में, ठीक है। तो कौन बचा, स और स छोटा वाला, तो ये हमारा बचा। तो ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अगर आप लोगों को अगर अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करिएगा, और प्लीज़ नोट्स बनाते रहिए, कई बार रिवीजन करिए, तब जाके आपके दिमाग में सब चीज़ें सेट हो जाएंगी। क्योंकि प्रश्न तो यहीं से आ गए तो कन्फर्म है, आप प्रीवियस ईयर को मिला सकते हैं। मिलता हूँ फिर मैं आप लोगों को। अब जो हमारा जो अगला जो वीडियो आएगा वो आएगा हमारा संधि से रिलेटेड आएगा, ठीक है। संधि हम कल पढ़ेंगे। ओके, तो ठीक है दोस्तों, आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से रहिए। मिलता हूँ फिर मैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।